अभी नीट 2022 में हम सबको पता है कि अच्छे खासे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए, या फिर बोलो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन की कमी दिखाई दी किसमें, बायोलॉजी के अंदर। और असर्शन रीजन है ना, लंबी लंबी लाइन लिख दी, लंबे लंबे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो अब जो नीट का जो सिनेरियो है, माहौल है, आप देखोगे कि सारा उसी साइड शिफ्ट हो गया कि असर्शन रीजन कैसे करें, एनसीईआरटी में से बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे ढूंढे, असर्शन रीजन को कैसे ढूंढे। तो ये सारी चीजें उस साइड बात होने लग गई है। जो अपना नीट में जो सबसे मुश्किल, सबसे बड़े वाला पहाड़ होता था फिजिक्स, उसके बारे में बिल्कुल बातें होनी कम हो गई है। देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात तो देखो, जैसे नीट 2022 में हुआ, किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, इतने असर्शन रीजन आएंगे, बायो का ऐसा आएगा, फिजिक्स का ऐसा आएगा। तो आगे भी हमें कोई अंदाजा नहीं है नीट 2023 के लिए भी कि किस टाइप से आएगा। तो ये बात मान के चलना कि असर्शन रीजन को ही है ना उसी में घुस जाओ और फिजिक्स आपके पीछे रह जाए, तो भी है ना कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है पुराने जैसा पेपर आ जाए, बायो बिल्कुल आसान वन वर्ड वाली, फिजिक्स थोड़ी टफर साइड आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के बात ये है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। पर एक बात का आइडिया जरूर है कि जो आने वाला है वो एनसीईआरटी से आने वाला है। इस बात का 100% अपने को आइडिया है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए, वन वर्ड वाला है ना, बड़ी लाइनों वाला, या असर्शन रीजन वाला। तो सिंपल सा दिमाग में ये फिट कर लो कि अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है कि क्वेश्चन ढूंढे कैसे, है ना, कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं, ये आप टेक्निक लगा रहे, कुछ अलग टेक्निक नहीं लगानी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी। अगर अपने को एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आ रही है, एक एक वर्ड अपने को समझ आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन भाई कैसा भी आ जाए, अपने को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हम उसको करने में कैपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। हम कुछ केमिस्ट्री की बुक्स का भी रिव्यू करने वाले हैं, तो बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से दी हुई है। ये इनऑर्गेनिक के लिए, ये फिजिकल के लिए और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और इन सारी बुक्स के ऑथर हैं एसके अग्रवाल। अब देखो, जैसे बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो पहले उसके बारे में पूरी जितनी भी थ्योरी होती है, सारी थ्योरी दी हुई है, ठीक है। फिर थ्योरी के बाद जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू इसमें बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब जितने भी पीवाईक्यू में जितने भी अपने मेडिकल के जो भी एंट्रेंस होते थे ना अपने देश में, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अच्छे खासे पीवाईक्यू दिए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू दिए हैं, ठीक है। तो ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी और इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, उस कोड को यूज करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा वेबसाइट पे। और 10 तारीख से जो मैं YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री में जो कोर्स ला रहा हूं, उसमें इसी बातों का मैं ध्यान रखूंगा, है ना, कि अपने को सोचना ही नहीं है क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, चाहे वन लाइन का क्वेश्चन आए, वन वर्ड का क्वेश्चन आए, याद करने वाला क्वेश्चन आए, या अपने को समझने वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए। याद करने में अपनी स्पेशलिटी है, ट्रिक्स बहुत आसान बताई जाएंगी। एक ट्रिक से, है ना, सिंपल सी किसी भी टॉपिक को उलझन है तो एक ट्रिक से दिमाग में फिट हो जाएगी, ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। जहां तक रही कंसेप्ट की बात, तो वो आप मेरे तो, है ना, पूरे तरीके से मैंने पहले भी बोला है कि नीट 2023 के लिए अब बायोलॉजी में मेरे ऊपर पूरे तरीके से 100% आप डिपेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो कोई कंसेप्ट है या याद करने की चीज है, चाहे कुछ भी है, बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ये मान के चलो बिल्कुल जीरो पे है नीट में, चाहे उसके 2022 में 40 नंबर आए हों, 50 नंबर आए हों, बिल्कुल जीरो से वहां तक जाएंगे। पूरा कंसेप्चुअल, पूरी सारी चीजें फिनिश करेंगे। एक एक एनसीईआरटी का वर्ड कवर होगा, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर होगा, एक एक बात को समझाया जाएगा, है ना। और मेथड, तरीका, टेक्निक पढ़ाने वाली मेरी अपनी रहेगी, है ना, वो आपको पता लग जाएगा वीडियो आते ही। 10 अगस्त से अपना स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू।